Welcome back, dear friends, to KC Updates. How are you all? My name is Khushbu, and today we are going to not study first. First, we are going to imagine you are a student and you are in 22nd century and you are supposed to study. How you are going to study in 22nd century, यानी कि आज से 100 years after आप क्या कर रहे होगे, कैसे पढ़ रहे होगे? Can you imagine? Yes, you can. आप कंप्यूटर से पढ़ रहे होगे, राइट? बहुत ईजी था ना इमेजिन करना. अब देखिए, इसी पर बेस्ड है आज की हमारी स्टोरी, जो कि हमें कहाँ पढ़नी है? 9th क्लास NCERT बुक इन चैप्टर 1 एंड द फन दे हैड. बिहाइव की जो बुक है NCERT की, ठीक है, इस टेक्स्ट बुक का आज मैंने स्टोरी ली है आप लोगों के लिए. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड to know the summary of the chapter. Also, I'll cover the question answer given in the exercise in my next video. Apart from that, do subscribe my channel if you have still not, and comment section में मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं. लिटरेचर में मैं आपके लिए टॉपिक्स और क्या लेकर के आऊँ, और चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक से हो या फिर वो आपका जो है लिटरेचर के किसी अदर पार्ट से हो. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो. मार्जी एंड टॉमी, दे आर टू किड्स, है ना. तो मार्जी टेल्स अस, यानी कि मार्जी हमें स्टोरी में बता रही है कि टॉमी फाउंड अ बुक ऑन 17 मई 2157. नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन 2157, यानी कि 2157, और अभी क्या चल रहा है? 2023, राइट. तो अगर आप नहीं होंगे, तो अगर आप खुद को इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, एक्चुअली ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन को इमेजिन कर सकते हो. इन द टाइम ऑफ 22nd सेंचुरी द बुक वॉज अबाउट, तो जो उनको बुक मिली थी वो किसके बारे में थी? वर्ड्स रिटन वेरी strangely and cannot be thought to be written somewhere else except on screen. तो 22nd सेंचुरी में क्या हो रहा होगा? आप स्क्रीन से पढ़ रहे होगे. स्टूडेंट्स किससे पढ़ रहे होंगे? स्क्रीन से. और स्क्रीन में भी टीचर कौन होगा? ऑब्वियसली कंप्यूटर, यानी कि रोबोट्स, यानी कि AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अच्छे लेवल पे चला जाएगा. तो यू सी किस तरीके से ऑथर हमें सिखा रहा है, बता रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल, इम्पॉर्टेंस ऑफ ए टीचर, इम्पॉर्टेंस ऑफ ए बुक in the 21st century. So I think this is the great lesson that you can learn from this chapter, right? Now, अब उन दोनों को वो बुक मिल जाती है. द बुक बिलोंग टू ग्रैंडफादर ऑफ मार्जीज ग्रैंडफादर. तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे, तो ग्रैंड हो गए ना चिल्ड्रन, वो बुक उनकी थी. तो अब जैसे आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अगर आपकी कोई डायरी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिल जाए आफ्टर 100 years, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका एक्सप्रेशन क्या होगा. तो सिमिलरली द बुक वॉज अबाउट स्कूल, बट इन 22nd सेंचुरी स्कूल तो उस टाइम नहीं थे. देयर वाज नो स्कूल बट मैकेनिकल टीचर. मार्जी डिड नॉट लाइक मैकेनिकल स्कूलिंग. तो मार्जी को मैकेनिकल स्कूलिंग पसंद नहीं थी, और उस टाइम क्या थी? मैकेनिकल स्कूलिंग, यानी कि दे विल बी अ रोबोट हु इज सपोज टू टीच ऑल द टाइम. एंड तो मार्जी को मैकेनिकल स्कूलिंग पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो जाती है काउंटी इंस्पेक्टर के पास. क्यों जाती है? क्योंकि उसका जो ख़राब हो जाता है कंप्यूटर जहाँ पे वो स्टडी किया करती थी. तो होता क्या था कि, या ये कह सकते हैं होता क्या होगा या क्या होने वाला है, दैट सपोज आज आपने पढ़ाई की, अपने आपका जो टीचर है मैकेनिकल आपको पढ़ाने के लिए आया सब्जेक्ट वाइज, जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है, तो स्लॉट्स बने होते थे कि इस सब्जेक्ट का जो होमवर्क है वो इस स्लॉट के थ्रू आएगा जब टीचर ने होमवर्क दे दिया, ठीक है. या इंग्लिश का इसमें आएगा, ज्योग्राफी का इसमें आएगा, हिस्ट्री का इसमें आएगा, स्लॉट वाइज. जैसे कि आज की डेट में आप लोगों की कॉपीज़ बनी हुई होती हैं ना, कि ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी. सिमिलरली वहाँ भी मैस नहीं कर सकते कंप्यूटर में, आपको स्लॉट्स तो बनाने ही पड़ेंगे. तो मार्जी को क्या था, क्योंकि स्कूलिंग इतनी गंदी लगती थी, वो उसका मन नहीं करता था पढ़ने लिखने का, ठीक है. तो वो क्या चाह रही थी? शी वॉज विशिंग दैट द टीचर वुड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली लाइक इट डिड फॉर टॉमी. तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास वो जाती है वो ठीक कराने के लिए, क्योंकि उसकी मदर उसे फोर्स करती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे कैसे, चलो तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है. तो वो दोनों वहाँ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो विश कर रही थी कि जो है हो जाए मेरा, एक बिल्कुल ख़राब हो जाए, जैसे टॉमी का हो गया था एक बार मैथ सब्जेक्ट का, उसका क्या हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था वो, तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. वो भी ऐसा विश कर रही थी, पर ऐसा
होता नहीं है, काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक कर देता है, उसका ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो ख़राब हो गया था, ठीक है। नाउ अब क्योंकि उनको वो डायरी मिलती है, तो अब उस डायरी या फिर वो बुक जो बेसिकली मिलती है उसको कौन रीड करता है? टॉमी। टॉमी टोल्ड मार्जी रीडिंग दैट बुक दैट 100 years ago there used to be a man, a teacher, not a mechanical or a machine as a teacher. Margie was surprised. तो जैसे आपके ग्रैंड जो किड्स होंगे उनको सरप्राइज होगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ था, मतलब पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक जहाँ पे कुछ लिखा भी जा सकता था। सिमिलरली मार्जी को भी यही लगा, वो बहुत सरप्राइज हुई। इनफैक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनके लिए ये एक अजूबा था, सातवां अजूबा काइंड ऑफ। So Margie was surprised. She was told how students used to go in a building, that there would be a class and they would learn together. उसको बताया गया, किसने बताया? टॉमी ने, कि वहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी एंड आई एम सॉरी, वहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे एक क्लास हुआ करती थी, स्टूडेंट साथ में बैठ कर के सब लोग लर्न किया करते थे। लर्निंग टुगेदर वॉज अ मेजर सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर मार्जी, कि किस तरीके से आज हम लोग एक रूम में बैठ करके अकेले पढ़ते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं था, राइट? वहाँ ऐसा नहीं था, फ्रेंड्स होंगे, सब साथ में पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो मार्जी वांटेड टू रीड दैट फुल बुक बट शी कंटिन्यूज हर स्कूल फर्स्ट. They had a teacher, it was a man, the fun they had. You see, so this book, this story, what made you learn that importance of today's time, of school, of books, of teacher. So I hope you are getting this story and the inspiration behind the story. So that was all about the summary. Today we are going to cover the question answer from the chapter and the fun they had. Now do comment in the comment section and let me know how did you like the video and what topic you want me to cover in the video. Tada, bye bye. Thank you so much for watching the video. Let's meet you in another video.